हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। ये आपको परसेंटेज दे रखी है, इनको आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में बनाना है, यानी इस वैल्यू को डेसिमल में भी दिखाना है। ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसी परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में भी दिखाना है, और उसके बाद उस फ्रैक्शन फॉर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना है। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। पहला है 25%। तो इस 25% को हम कैसे लिखेंगे? 25 अपॉन 100, ऐसे ही तो लिखा जाता है परसेंटेज को। 25 अपॉन 100 लिखेंगे। अब इसका डेसिमल बनाना है, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि डेसिमल लगाना है इसके अंदर। तो सिंपल डेसिमल लगाना कितना आसान होता है। नीचे जितने जीरो होते हैं 1 के साथ में, ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाता है। यहां पे नंबर क्या है? 25। नीचे 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 0.25। तो ये तो हो गया है डेसिमल फ्रैक्शन, ये आधा काम हुआ है। अभी इसी 25% को आपको बनाना है फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी ये 25% हुआ, ये फ्रैक्शन बना दिया मैंने। फ्रैक्शन तो हो गया, अब फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनाना है, यानी इसको काटते हुए चलना है, और जहां कटना बंद हो जाएगा वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो इसे काटते हैं। 25 और 100 मैं डायरेक्ट काट सकता हूं इसको, क्योंकि 25 1 जार होता है 25 और 25 4 जार होता है 100। तो 1/4 ये इसका फ्रैक्शन हो गया। तो ये काम करना है आपको इन सारे पार्ट्स के अंदर। चलिए बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर है 150%। तो 150% को हम पहले इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 150 और परसेंट का नीचे लगाएंगे 100। अब इसका डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है, तो डेसिमल लगाने के लिए नंबर है हमारे पास 150, नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 नंबर छोड़ेंगे पीछे से, 1 2 और ये लगा दिया पॉइंट। तो 1.50 ये डेसिमल फ्रैक्शन बन गया। अब इसी चीज को आप 1.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है, और लास्ट में जो जीरोज होते हैं ना, वो लगाएं ना लगाएं बात एक ही होती है। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब इसका बनाना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो ये है 150 अपॉन 100, ये खुद फ्रैक्शन ही है, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो 0 से 0 कट गया, यानी 15/10 आ गया। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जार होता है 15 और 5 2 जार होता है 10। तो 3/2 इसका आंसर आ गया। अब ये कटने बंद हो गए आगे, यानी यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये इसका फ्रैक्शन हुआ। चलिए इसके बाद इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर है 20%। तो 20% को पहले हम लिखेंगे 20/100। अब इसका डेसिमल लगाते हैं। तो नंबर है इसमें 20, पीछे से 2 नंबर छोड़ें, 1 2 और यहां डेसिमल लग गया। और डेसिमल के लेफ्ट में कभी डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर कोई नंबर नहीं है तो अपने पास से 0 लगा लेते हैं। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.2। मैंने बताया ना अभी आपको कि डेसिमल के बाद नंबर की वैल्यू होती है, और नंबर के बाद कितने भी 0 लग रहे हो, 1 लग रहा हो, 10 लग रहे हो, या 1 भी ना लग रहा हो, बात एक ही होती है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो ये तो हो गया है डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसे सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 20% को 20/100 लिखेंगे। अब इसे काटना शुरू करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, कट के आया 2/10। अब 2 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी 2 1 ज़ा 2। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 होता है, 1/5 आ गया। अब 1/5 आगे किसी से भी नहीं कट रहा, तो ये इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये है फ्रैक्शन। चलिए इसके बाद डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में है 5%। तो पहले तो इस परसेंट को हम 100 की फॉर्म में लिख लेते हैं, 5/100। अब लगाते हैं इसका डेसिमल। तो ऊपर नंबर है 5, नीचे 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 नंबर गिनने हैं। तो 1 तो है हमारे पास, अब 1 की कमी पड़ रही है, तो वो अपने पास से हम 0 लगाएंगे। ये भी याद रखना आप कि अगर आपके पास नंबर की कमी पड़ रही है तो आप अपने पास से 0 लगा लेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, यहां डेसिमल लग गया, और डेसिमल को यहां पे अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो यहां पे 0 लगा लिया। तो ये इसका हो गया है डेसिमल फ्रैक्शन।
अब आप यहां ये मत समझना कि इस जीरो को लिखे बिना हम इसे लिख देंगे, नहीं, वो सिर्फ तब होता है तब पॉइंट के बाद नंबर हो और लास्ट में जीरो हो, तो इस जीरो के बिना भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर नंबर से पहले जीरो है ना तो इसकी वैल्यू है, इसे आप इस तरह मत लिख देना। ये डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। अब इसी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बना देते हैं। तो 5/100 ये तो हो गया है फ्रैक्शन, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं। 5 और 100 दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 होता है 5, और 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आता है, तो ये 20 आ गया। 1 और 20 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, ये इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यही इसका आंसर है। सारे पार्ट हो गए, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।